हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हो सकता है ये जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को ये दोपहर हो जाए या फिर शाम हो जाए, पर मेरी कोशिश ये है कि ये वीडियो आपको सुबह मिलना चाहिए। सुबह का नमस्कार आपको इस वोकैब के सीरीज से मिले। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि इस सीरीज को ए से डी तक करवा करके सौरभ सर ने इस चीज को बंद कर दिया। दोस्तों, मैं बहुत बिजी था अभी तक। वास्तव में आप समझिए कि मैं इतना बिजी था कि एक वीडियो अपलोड करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल भरा था। किसी तरह से मैंने वीडियो अपलोड किया। जीएस के लेक्चर भी अब चालू हो गए हैं, बहुत अच्छा लेक्चर है, आप लोग देखेंगे एक बार। अभी मैंने बंगाल विभाजन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके पहले मैंने कांग्रेस के बारे में कुछ टूटी फूटी जानकारी दी, तो आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे लिए लेक्चर फ्रूटफुल है कि नहीं है। तो दोस्तों, ए टू जेड सीरीज चल रही थी और हम लोग पढ़ रहे थे डी वर्ड्स तक। ठीक है, डी वर्ड्स में कुछ ए के वर्ड मैंने कंप्लीट करवा दिए, लगभग 100 वर्ड्स हैं। बी के करवाए, सी के करवाए, डी के फिर चल रहे हैं अभी। तो डी के आगे बढ़ाने के सेंस में हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कुछ वर्ड मैंने कैसे सिखाए आपको। मैंने मिटिगेट एक सिखाया वर्ड, और मिट्टी से मैंने 2 वर्ड सिखाए थे। जैसे मिटिगेट हो गया, किसी चीज को कम करना, प्रोपिशिएट करना, बैलेंस करना, सेटिस्फाई करना, प्लीज्ड करना, पैसिफाई करना, ठीक है, पैलिएट करना। तो ये सब कम करने के वर्ड है, किसी चीज को कम करना है ना। और मैंने मिट्टी से एक वर्ड और सिखाया था, मेटिकुलस, जिसका मतलब होता है मिट्टी का मतलब नहीं होता, सिखाने के लिए मैंने कहा था कि ये मिट्टी का कलर है, ध्यान से रखो नहीं तो टूट जाएगा। वॉचफुल, केयरफुल, विजिलेंट और अलर्ट, ये सब उसके मैंने सिखाए थे। मैंने ललाबाई, लल और प्रोपिशिएट, पैसिफिक, पैसिफाई, पैलिएट और उसके वर्ड है प्लीज्ड करना, सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना, ये सब कम करने के वर्ड। तो ऐसे हम लोग सीख रहे हैं। एक वर्ड मैंने यहाँ पे भी सिखाया, आपके लिए सस्पेंस में रखूंगा, सिविलरस। वैसे मैंने सिखाया था ब्लू स्टॉकिंग्स। ब्लू स्टॉकिंग्स वो लोग होते हैं, जैसे मैंने सेरिब्रम से सिखाया था, मस्तिष्क जिसका अच्छा होगा वो लोग विद्वान होंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डिस्कॉन्टेंट का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। देखिए, डॉली को फूल नहीं मिला, ठीक है, वो तो डॉलफुल हो गई। तो डॉलफुल मतलब डॉली एक लड़की है, ठीक है, सीखने के लिए है, अन्यथा मत लीजिएगा, जिसको फूल नहीं मिला, है ना। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो समझ रहे हैं ना। तो उसको फूल नहीं मिला तो वो डिसअपॉइंटेड फील कर रही है, दुखी है ना? तो डोलफुल होगा, डिसअपॉइंटेड होगा, डिस्कॉन्टेंट होगा। अगला वर्ड है डिस्परेशन। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी फैन है, या मुझे फॉलो कर रही है, पढ़ रही है मेरे लेक्चर्स को, तो वो मेरे लेक्चर्स के लिए बहुत डिस्परेट रहती है। छोटी सी बच्ची है, अनिष्का नाम है ना। तो वो मेरे लेक्चर्स के लिए बहुत डिस्परेट रहती है, मतलब होपलेसनेस रहती है उसके अंदर कि कब ये वीडियो लेक्चर आए तो मैं इस चीज को देखूं। तो डिस्परेशन का मतलब होता है आतुरता, होपलेसनेस। ओके, तो डिस्परेशन का मतलब होता है आतुरता, होपलेसनेस। डिस्परेट है किसी चीज के लिए, आप लोग डिस्परेट बैठे हैं ना कि ये लेक्चर आ जाए और हमको देखने के लिए मिल जाए। शाम को जैसे एक लेक्चर आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिगार्डिंग। डेयरिंग, बहुत डेयर है यार तुम्हारे अंदर, बहुत डेयरिंग हो यार तुम, मतलब बहुत साहसी हो क्या, करेजियस हो, ब्रेव हो, गैलेंट हो। तुमको गैलेंट्री अवार्ड मिला है क्या बहादुरी के लिए? ये गैलेंट हो, वैलिएंट हो, है, बहुत वैल्यू है क्या तुम्हारी, इसका मतलब मजबूत हो यार तुम। एक चीज और, सेना के कभी ब्रेवरी पे डाउट नहीं करते, बहुत बहादुर होती है। डाउट नहीं करना। जिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाया था, सॉरी, वहां पर बिल्कुल हम टच नहीं करेंगे। तो सेना के शौर्य पर, सेना की बहादुरी पर कभी डाउट नहीं करना। डाउट नहीं करना मतलब ब्रेव के सेंस में आ रहा है, बहुत बहादुर है सेना, डाउट नहीं करना। सिविलरस मतलब भगवान शिव जो थे, माता पार्वती की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, है ना। तो उससे मैंने सिखाया था कि जो लोग विमेन के प्रति रिस्पेक्ट भाव रखते हैं तो उनको कहते हैं सिविलरस। ठीक है, और हेरोइक है, ब्रेव है, ये सारी चीजें। ठीक है, डिजर्टेड का 2 मतलब होता है दोस्तों। एक मतलब होता है लैंड एरिया से रिलेटेड है, जिसका मतलब सूखा जमीन, जिसको बंजर कहते हैं, जिसको सल्ट्री भी कहा जाता है। और एक मतलब होता है किसी को अकेले छोड़ देना ना, किसी को अकेलेपन में छोड़ देना, जैसे अबंडन कर देना, लोनली करना, गिव अप कर देना, छोड़ देना उसको ना दोस्तों। इसके और भी है, एब्डिकेट है, सैक्रिफाइस है, लेकिन उस सेंस में ये नहीं है। अगर असेंडेंस में है तो आप लोग देख लीजिएगा। डिस्पैरिटी एक वर्ड है। देखिए, पैरिटी का मतलब क्या होता है ना, कि समांतर, के इक्वल। कहते हैं ना कि गर्ल्स आर एट पार एज बॉयज, मतलब गर्ल्स बॉयज के समांतर है, उनके बराबर है यार, है ना।
तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है, देखो अब इसमें डिस लग गया ना, मतलब इसको उसने अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इक्वलिटी नहीं, पैरिटी का मतलब इक्वालिटी। यहां देखिए ये लिखा है, पैरिटी का मतलब सिमिलरिटी, इक्वालिटी, एट पार का मतलब इक्वल होता है, लेकिन डिस लग गया तो इनइक्वालिटी होगा, डिफरेंस होगा। ओके, आ जाओ आगे। किसी चीज देखो, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, पढ़ा है। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीस, दोस, है ना, कि ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, दिस, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं यार, मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं कि देखो ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज द व्हाइट बोर्ड। तो डेमोंस्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को शो करना, है ना, डिस्प्ले करना। और एक चीज आप लोगों ने पता है, चुनाव के पहले हमारे नेता लोग ना एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, है ना, एक सूची बनाते हैं कि हम लोग भैया तुमको ये देने वाले हैं, हम लोग तुमको 2500 रुपए देने वाले हैं हर महीने, महिलाओं के लिए ये काम करने वाले हैं, किसानों के लिए ये काम करने वाले हैं। वो चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं चुनाव के पहले। तो ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है वो तो बात की बात है, ठीक है। शो करना, मैनिफेस्ट करना, डिस्प्ले करना। अगला वर्ड क्या है? विटनेस। विटनेस के दो मतलब होते हैं मेरे भाई। विटनेस सबको पता है, गवाह, लेकिन एक चीज क्या होता है, एग्जामिन करना, नोटिस करना किसी चीज को। जैसे आप कहीं मान लीजिए घूमने गए, मान लीजिए आप मनाली गए या जहां पे ठंडक पड़ रही है और वहां पर बर्फबारी हो गई और वेदर अच्छा नहीं है, तो कभी कभी होता है ना कि वेदर के लिए वहां पे सूचना दी जाती है कि अभी मौसम खराब होने की वजह से सारी चीजें रोक दी गई हैं, ट्रैफिक को जहां पे लोग हैं वहीं पे रुके, आगे नहीं बढ़े, है ना। तो वो लोग वेदर को क्या करते हैं? विटनेस कर रहे हैं, वेदर को विटनेस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो कहते हैं वी आर विटनेसिंग द वेदर। वहां से आप सीख लीजिए, विटनेस करना मतलब एग्जामिन करना, किसी चीज को परख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं ना। हाँ, परखना, नोटिस करना ना, नोटिस करना, ठीक है। एक वर्ड इसके ऑप्शन में दिया गया था, डेमोंस्ट्रेट। देखो डेमोंस्ट्रेट मतलब शो करना, मैं बता रहा हूं ना, दिस इज द व्हाइट बोर्ड, मैं तुमको बता रहा हूं कि डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं, मैनिफेस्ट कर रहा हूं नेताओं की तरह, देखो मेरा व्हाइट बोर्ड है, डिस्प्ले कर रहा हूं, दिखा रहा हूं तुमको, है ना। मोबाइल की डिस्प्ले होती है ना, उसी में सब कुछ देखते हो, सीख जाओ यार। डेमोंस्ट्रेट करना मतलब प्रोटेस्ट करना, क्या होता है? प्रोटेस्ट करना। डेमोंस्ट्रेट करना मतलब शो करना, मैनिफेस्ट करना, डिस्प्ले करना। डेमोंस्ट्रेट करना प्रोटेस्ट करना होता है। प्रोटेस्ट करना का मतलब क्या होता है? विरोध करना, है ना। इतना तो आप लोग को पता होगा, विरोध करना, शाबाश, गुड। डेसिपेट करना, डेसिपेट करना मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज को मिसयूज करना, स्क्वांडर करना। मिसयूज करते हैं ना, मोबाइल का मिसयूज करते हैं, संसाधनों का, ज्यादातर कार का मिसयूज करना है। हमको क्या करना है, मान लीजिए यहां से 10 कदम चलना है और चौराहे तक जाना है, लेकिन अपनी कार लेके चले जा रहे हैं, तो कार का मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? संसाधनों का मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मिसयूज नहीं करना, है ना, संसाधनों का। डेसिपेट करना मतलब मिसयूज करना, स्क्वांडर करना। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परपिट्रेट। देखिए परपिट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं परपिट्रेशन ऑफ क्राइम, तो आप लोगों के दिमाग में जाएगा नहीं, न्यूज़पेपर आप में ये सारी चीजें दी रहती हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसा कोई काम जिसको, जो नेगेटिव सेंस में है, मतलब अच्छा नहीं है, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूं। ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा है, जैसे चोरी को मैं प्रमोट कर रहा हूं, क्राइम को प्रमोट कर रहा हूं, जैसे हत्या है मान लो, है ना, वायलेंस है, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? परपिट्रेशन कर रहा हूं, परपिट्रेशन कर रहा हूं, परपिट्रेट कर रहा हूं। प्रमोट निगेटिव थिंग्स, प्रमोट निगेटिव थिंग्स, याद रखिएगा, प्रमोट निगेटिव थिंग्स, परपिट्रेशन ऑफ क्राइम। एग्जांपल, है ना। देखिए कभी कभी मैंने एग्जांपल कहां कहीं कहीं पर दिया है। देखिए मैं हर वर्ड्स का अगर एग्जांपल देने के लिए बैठ जाऊं ना, तो आपका एग्जाम अभी आस-पास में होगा, तो साल भर के लिए मैं पूरा प्लान बना लूं, फिर हो गया तब तो एग्जाम अगले साल, फिर एग्जाम क्रैक करना नहीं। जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है पहले उसको, मतलब पहले सरकारी नौकरी ले लो, फिर इसके बाद पीएचडी कर लेंगे इससे, है ना, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करना, आगे बढ़ेंगे। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट। देखो मैंने एक वर्ड आपको सिखाया था, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज से मिलनसार, किसी चीज से मिलना देना, घुल मिल जाना किसी से, कॉर्डियल होना, फ्रेंडली होना, इको फ्रेंडली होना। इसके बाद उसी के वर्ड है प्लीजेंट होना, हार्मोनियस होना, बहुत सारे वर्ड्स है। एमिएबल होना, एमिकेबल होना, हार्मोनियस होना। मिले सुर मेरा तुम्हारा से मैंने याद करवाया था, हारमोनियम के सुर एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब तालमेल खा रहे हैं, किसी से तालमेल खाना मतलब कॉर्डियल होना, प्लीजेंट होना, एमिएबल होना, एमिकेबल होना, जीनियल होना, अफेबल होना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। हार्मोनियस, प्लीजेंट,
चलो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आगे डिस्कॉर्ड, देखो जहां पे डिस लग गया उसके मतलब को उसने उल्टा कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो कॉर्ड का मतलब होता है किसी से हमारा मिलन, मतलब घुल मिल जाना, और डिस लग गया मतलब नहीं घुले मिलेंगे, मतलब उससे मेरा डिसएग्रीमेंट है। क्या है? डिसएग्रीमेंट है ना? मेरी बात नहीं बन रही उससे भाई। तो ये सारे वर्ड्स थे, मुझे लगता है 10-11 वर्ड सीखे आप लोगों ने, और मैंने कोशिश की आपको सिखाने की। अगर ये वोकैब का मॉर्निंग वाला शो आपको ओम गुड वॉशर्स पसंद आता है ना, तो सुबह सुबह मैं अपलोड कर दूंगा, और डेली देखिए मेरा लेक्चर। थैंक यू क्लास, थैंक यू।